अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून इलैहि अहब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लाखों सलाम उस आका पर बुतला को जिसने तोड़ दिए। क्या क्या न दिया उस मोहसन आज़म ने, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। सराखा पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनों आसमां तेरे मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब, तअज्जुब है कि उस पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। ये तौफीक हमको अता हो, करे काम वो जिसमें तेरी रज़ा हो, तड़पने फरकने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल ताज़ीम और तकरीम मेरे भाइयों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी माएँ और बहनें भी यकीनन उनके कानों के अंदर भी आवाज़ पहुँच रही है। आज के जुम्मे के अंदर जो मेरी तकरीर का उन्वान है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ मसाइल हैं और हमने अपनी ज़िंदगी कैसे बदलनी है, हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आज हमारे घरों से बरकत क्यों उठी है, आज हमारी जो तनख्वाहें हैं उसमें बरकत नहीं है, घर के अंदर जो हांडी पकती है उस हांडी में बरकत नहीं है, हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो हमारा बाहमी सलूक और इत्तेफाक है वो ख़त्म हो चुका है और रिश्तेदार तो ज़रा दूर चले जाते हैं, हमारे अपने भाई सके
एक माँ के पेट से निकलते हैं, लेकिन उनका भी आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई हुस्न नहीं है, कोई सलूक नहीं है, उनका भी आपस में कोई बैठन नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि आज हमारी तनख्वाहों में बरकत क्यों नहीं है। इतनी दिन तनख्वाहें होती हैं, 40,000, 30,000, 50,000 तक तनख्वाहें होती हैं। लाख तनख्वाह भी किसी की हो तो उसकी तनख्वाह भी उसको कम लगती है, उसके खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चों की फीसें होती है, घर के अखराजात होते हैं, सब्सिडी लेनी होती है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए किताबें, कापी, पेंसिलें, फिर अपनी ज़िंदगी के खुशी गमी में जाना पड़ जाता है तो उसके लिए भी जरूरत पूरी करनी पड़ती है, जो कि पूरी नहीं होती। 1 लाख रुपया भी कम पड़ता है, 50,000 रुपया भी कम पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। आखिर वजह क्या है? पहले अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए ना, पीछे तो तनख्वाहें नहीं होती थी। यहाँ आप यूँ देखें, ये जो जानवर है जो जंगल के अंदर रहते हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं है, इनका रोजगार क्या है? ये कोई नौकरी। हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिया, सहाबा के अमल को छोड़ दिया, इतनी ज्यादा तनख्वाह के बावजूद भी गुजारा नहीं। घर के अंदर जो हांडी पकती है वो भी बच्चों पे पूरी तकसीम नहीं होती। सहाबा की जिंदगी को अगर आदमी देखे, गरीब सहाबा थे, गरीब, अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता फिर भी घर के अंदर बरकत हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया मिलता है, ये हुजूर का एक मौजज़ा है। सारे सहाबा किराम भूखे थे, प्यासे थे, तो एक दूध का प्याला लाया गया। उस दूध के प्याले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और हुक्म दिया कि तमाम सहाबा को दूध पिलाओ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तो एक छोटा सा प्याला है, आपने पीना है, मैंने पीना है, खत्म हो जाना है, ये सारे सहाबा किराम कैसे इससे दूध पिएंगे? आपने फरमाया आप पिलाओ। तारीख में लिखा है सहाबा ने इतना पिया कि उनका पेट भर गया। सहाबा खूब सैर हुए, लेकिन दूध फिर भी बच गया। ये हुजूर का मौजज़ा तो है ये, लेकिन इसमें बरकत भी शामिल है। अगर हम देखें, हमारे बाप दादाओं के ज़माने को देखें, हमारा बाप जब कमाता था तो सारे घर वालों को पालता था, कितनी उसकी औलादें होती हैं, सबको पालता था। खुशी गमी तो वो भी करते थे, बाप दादा भी करते थे, हमारे बड़े भी करते थे। उनकी खुशी और गमी के अंदर या उनकी तनख्वाहों के अंदर बरकत हुआ करती। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, मैं तो खैर इतना बुरा नहीं हूँ, मेरी तो अभी उम्र 20-22 साल है। जिन लोगों ने पीछे ज़माना देखा है, 2000 से पहले का ज़माना, 90 का, 80 का, 70 का ज़माना देखा है, वो ज़माने के अंदर क्या हुआ करता था? सारे रिश्तेदार मिल बैठकर प्यार की बातें किया करते थे, घर वाले मिलकर खाया पिया करते थे, और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करते थे। छोटा है, बड़ा है, सारी खवातीन, घर की औरतें, आज हमारी औरतें बिल्कुल अल्लाह के दर को छोड़कर बस गैरुल्लाह के दर पे है। कितने घर ऐसे हैं जिनकी खवातीन नमाज पढ़ती हैं? अगर आप इस पे गौर करें तो हमारे अपने घर की खवातीन भी नमाजें नहीं पढ़ती। तो फिर जब औरत ही नमाज नहीं पढ़ेगी तो उसकी हांडी में बरकत कैसे आएगी? जब औरत ही अल्लाह के दर पे नहीं आएगी तो औरत के जो बच्चे होते हैं उनकी तरबियत कैसे होगी? आदमी अगर इस पर तसव्वुर करे ना, इस पर गौर करे कि आज हमारी जो खवातीन हैं, एक घर की एक जो बीवी होती है वो शोहर की बीवी है, बच्चों की माँ है, एक घर की मालिकन होती है, उसने पूरे घर को चलाना होता है। अगर घर में हांडी कम है, उसके ऊपर सूरह यासीन पढ़ के तिलावत करे, सूरह मुल्क पढ़ के तिलावत करे, हांडी पकाते वक्त अल्लाह का जिक्र करे। लेकिन क्या करे? ये चीजें हमारे अंदर हो तो हम करें। हांडी पका रही है, चावल पका रही है, खाना पका रही है,
मोबाइल के साथ लगी हैं, ड्रामा देख रही हैं। ये हर घर का मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। हमारे घरों के अंदर टीवी मौजूद है, उस टीवी के ऊपर 24 घंटे बच्चे हैं वो कार्टून देख रहे हैं, बीवी है, बहनें हैं, माएँ हैं, वो क्या देख रही है? ड्रामे देख रही है। अब मुझे बताइए, जिस घर के अंदर तस्वीर हो उस घर के अंदर फरिश्ते रहमत के नहीं आते। सही बुखारी की हदीस नंबर है 4959 यानी 4959, ये उसका नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते रहमत के जिस घर के अंदर तस्वीर हो या फिर कुत्ता रखा हो। ये 5949 है, 4959 है, इसका थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो है, ये तो पक्का है ना। फरमाया ला तदखुलुल मलाइकत बैतन फीहि तसावीर वला कल्बुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर के अंदर तस्वीर है या जिसने कुत्ता रखा हुआ है, कुत्ता पाला हुआ है। हमारे बच्चे खेलते हैं तस्वीरों के साथ। आप बाजार में जब हम निकलते हैं वहां पर वो डोल की शक्ल में, गुड़िया की शक्ल में जो खिलौने मिलते हैं वो हम अपने बच्चों को लेकर देते हैं और वो घरों पे आग सजा लेते हैं। ये जो आपके छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, ये क्यों रोते हैं? कभी हमने इस पर गौर किया? हमारे बच्चे क्यों रोते हैं? बच्चा क्यों डरता है? ना तो उसने कभी बाहर का सफर किया है, ना उसको कोई ख्वाब आ रहा है, ना उसने कोई चीज देखी है, ना उसे किसी चीज का डर है, किसी ने धमकी तो नहीं दी बच्चे को। उसके बावजूद बच्चा डरता है, रोता है। जब मस्ती में लाया जाता है, हम दम करते हैं, वो बच्चा ठीक हो जाता है, खामोश हो जाता है। क्या वजह है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजह यह है कि हमने घरों के अंदर तस्वीरों को रख लिया है। ये जो बच्चों के साथ फरिश्ते अल्लाह ने तअय्युन किए हुए हैं ना, कि इन फरिश्तों को अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, तुमने बच्चों की हिफाजत करनी है। बच्चों, उलमाए किराम फरमाते हैं, मैंने एक आलिम का बयान सुन रहा था, वो फरमाते हैं शैतान बच्चों को डराता है। पता है किस तरह डराता है? छोटे बच्चे को, जो छीले का बच्चा है या 6 महीने का, साल का बच्चा है, उसे आकर कहेगा तेरा अब्बू फौत हो गया। आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को क्या पता है कि उसका अब्बू फौत होगा, उसकी अम्मी फौत हुई है? बज़ाहिर तो देखा जाए ना, उसको कुछ भी नहीं पता कि मेरा अब्बू कौन है। उसको तो अपनी माँ की पहचान नहीं, बाप की पहचान नहीं, अपने चाचे के, रिश्तेदारों की पहचान नहीं है। क्या वजह है? तो शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है, वो उस बच्चे के अंदर एहसास को पैदा कर देता है कि वाक़यातन तेरा वालिद फौत हो चुका है, तेरी वालिदा वफात पा चुकी है। अब मुझे बताएं, उस शैतान को कौन रोकेगा? फरिश्ते रोकेंगे उसकी हिफाजत के लिए। जब फरिश्ते घर में दाखिल नहीं हो रहे, जब फरिश्ते नहीं आ रहे, तो उस बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? अब मुझे तो नहीं पता मेरे बच्चे को शैतान डरा रहा है, मुझे तो नहीं पता ना मेरे घर में शैतान दाखिल हुआ है, उसने मेरे बच्चे को डराना है, उसने मेरे बच्चे को ये कहना है। जब मेरे घर के अंदर तस्वीरें हैं, बुत बने हुए हैं, तो बच्चों की हिफाजत जिसने करनी है उसने दाखिल नहीं होना। फिर आके बच्चे ने रोना ही, घर से बाहर निकलता है, वो बाप कहते हैं यार आप बच्चे को उठाते हैं, बाहर निकलते, चुप हो जाता है, घर ले जाते हैं, रोना शुरू कर देता है। हर किसी के साथ ये वाक्य पेश आता है ना। इधर मस्जिद में कई बंदे आते हैं, वो दम कराते हैं, ठीक हो जाता है। दम कराने से क्या होता है? ठीक क्यों होता है? फिर बच्चा वो डरा हुआ होता है, जब उसे दम करते हैं वो ठीक होता है, उसका डर निकल जाता है। इन बातों पे हमने गौर ही नहीं किया कभी। हमारी जो घरों से बरकत उठी है ना, वो इन छोटी छोटी बातों की वजह से उठी है। हमने इन छोटी छोटी बातों पर अमल करना छोड़ दिया। ये तो शैतान की एक चाल है कि घरों के अंदर तस्वीरें लगाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का गालिबन किस्सा मिलता है कि उस ज़माने में बड़े औलिया अल्लाह थे, 5 बड़े वली थे अल्लाह के, 5 हकीकतन अल्लाह के वली थे। जब उनकी वफात हुई ना, उनकी वफात के बाद शैतान आया लोगों के पास इंसानी शक्ल में, आकर कहने लगा यार वो तो बड़े अल्लाह के वली थे, जैसे वो इबादत करते तुम भी वैसी इबादत करो। तो उनकी याद के लिए उनका कोई ढांचा बना लो, ताकि तुम उन्हें देखो, तुम्हें पता लगे कि ये अल्लाह के वली हैं।
अब शैतान किस तरह बरगला रहा है, उनका ढांचा बनवाया, उनकी तस्वीर बनाई, फिर कहा कि अपने घरों पे लगाओ, उनको देखा करो रोजाना। कहा कि अपने घरों पे लगाओ, उनको देखा करो। यह शैतान का तरीका देखो, कितना खूबसूरत तरीका उसका। अल्लाह के वलियों की तस्वीरें किस तरह लगा रहा है कि ये अल्लाह के वली हैं, ये बड़ी इबादत करते हैं। आप इनकी इबादत तब करोगे जब इनको आप घरों पे लगाओगे ना, आपको एहसास होगा यार ये कितनी इबादत करते थे, हम भी इबादत करें। फिर शैतान ने उन तस्वीरों को लोगों के कमरों में लगाया, उनकी रिहाइशगाह में लगाया, उनके किचन में लगाया, हर जगह पे लगाया। फिर आहिस्ता 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 उनके बुत बनवाए। पहले तस्वीरें थी, तस्वीरों के बाद बुत बनवाए गए। इन बुत बनाने के बाद कहा अब इनकी पूजा करो, इनके वसीले से अल्लाह से मांगो, इन्हें बोलो कि ये तुम्हारी बख्शिश करवाए। फिर वो बंदे बुत उसके अल्लाह के वलियों की पूजा करने शुरू हुए। फिर वहां से चलते चलते आज तक वही सिलसिला कायम है। लोग बुतों की पूजा करते हैं, गैरुल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा नहीं करते। लेकिन हमें इस बात का तो आज हमारे घरों में तस्वीरें हैं, ये भी उसी शैतान की एक चलाई हुई चाल है। हुजूर के ज़माने के अंदर भी बच्चे हुआ करते थे, सहाबा के ज़माने में बच्चे थे, वो तो कभी नहीं डरते थे। हमारे बच्चे क्यों डरते हैं? घरों के अंदर से बेबरकती क्यों उठी है? सारी वजह ये है, आजकल आपको पता है ये मुआशरा कितना आगे निकल चुका है। हर घर के अंदर किसी न किसी के साथ ये मामला पेश है। तलाक़ें होती हैं, तलाक़ें आजकल तो तलाक को बिल्कुल आम समझा जाता है। बात जी वो गुजारा नहीं था, मैंने तलाक दे दी, बात छोड़ दिया, अब नई शादी कर ली। इतना बड़ा गुनाह है तलाक देना, आदमी को पता ही नहीं है, बिल्कुल आम सी बात है। अगर कोई आदमी बैठा होगा ना, यार वो उसकी तो शादी भी यार बस उसका ना वो सेटिंग नहीं बनी, उसने तलाक दे दी, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने बीवी को मारा, उसने ये कर दिया, गोली मार दी, फायर मार दिया, बस खत्म, कोई एहसास ही नहीं है हमारे अंदर। अगर आदमी तसव्वुर करे, एक बाप है वो अपनी बेटी को कब से पालना शुरू करता है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची होती है, उसके लिए खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, अपने हाथ से उसे चलना सिखाता है, उसे बड़ा करता, अपनी आंखों के सामने उसे देखता है, फिर अपने हाथों से उसे रुखसत करता है, अगले घर भेजता है। आगे वाला क्या करता है, यार मेरे पसंद की नहीं थी, छोड़ दिया। तो जिस बाप ने अपनी कमर को गिरा दिया है, सारी जिंदगी उस बेटी को पालने में बड़ा किया, उस बाप की कमर तो और टूट गई ना। लेकिन हमें एहसास नहीं है ना, हमारे अंदर से गैरत उठ चुकी है। आज आप देखें ये जो मुआशरा हमारा चल रहा है, इस मुआशरे के अंदर जो इतनी चीज़ें हमारे अंदर हाइल हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे अंदर से एहसास खत्म है। बाहर का जो तलाक वाला मौजू तो मेरा नहीं है, बेबरकती पे मैं बात कर रहा था कि बेबरकती क्यों है घरों के अंदर। जब एक घर में टीवी होगा, टीवी के अंदर सारे चैनल आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं। अब हम अगर इस चीज़ पे गौर करें ना, ये कार्टून जो बच्चे देखते हैं उसके अंदर क्या बताया जा रहा है, वो इस तरह के हिंदुओं ने कार्टून बना दिया, वो बच्चे का बिल्कुल ज़ेहन मौफ कर दिया है। वो जब उठता है उसी कार्टून के अंदाज में अपना स्टाइल मारेगा, जिस तरह वो लिबास पहनता है उस तरह लिबास पहनने की कोशिश करेगा, जिस तरह वो हरकतें करता है उस तरह हरकत करने की कोशिश करेगा, अपना नाम उसके नाम के जैसा रखेगा। जब हमारे जो मेरे हम उम्र है, जो अल्लाह का शुक्र है मैं तो फिल्में नहीं देखता, जो फिल्में देखते हैं वो भी उन जैसे अपनी हरकत, पेंशन वैसी, लिबास वैसा, कपड़े वैसे, कटिंग वैसी, मूछें वैसी, हर चीज़ वैसी रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छे लगे। ये नहीं पता कि हमारे ज़हनों को मौत किया जा रहा है, ज़हनों को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे ज़हन को बिल्कुल वो अपने मुताबिक लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने इस चीज़ पर कभी गौर नहीं किया। और दूसरी बात क्या है कि हमारी तनख्वाहों में बरकत क्यों नहीं है। इतनी तनख्वाह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा है कि आदमी एक आदमी की तनख्वाह हो जो मिडिल क्लास है, उसकी कितनी होती है, 50,000 लगा लो, 50,000, एक मिसाल दे दो, 50,000 भी गुजारा नहीं है। क्या वजह यह है कि उस 50,000 में हमने गरीबों के लिए पैसे निकालना छोड़ दिए हैं, मिस्कीनों के लिए पैसे निकालना छोड़ दिए हैं,
अल्लाह की राह में पैसे खर्च करना हमने छोड़ दिया है। जब हम अल्लाह की राह में पैसे खर्च नहीं करेंगे, गरीबों को खाना नहीं खिलाएंगे, यतीमों का ख्याल नहीं रखेंगे, बेवाओं के सरों पे हाथ नहीं रखेंगे, हमारी उस तनख्वाहों में कोई बरकत नहीं आएगी। इस बात को हम ज़हन में रखने की ज़रूरत है। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? मैं युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह कहते हैं मुझे कर्ज दो, मैं उसको बढ़ाता हूँ। अल्लाह को पैसे देने से पैसे ज़्यादा होते हैं, पैसे कम नहीं होते। कुरान मजीद की एक आयत है, वो जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से मरने के बाद। जब जन्नती जन्नती में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से माँ साला का तुम फी सकर, यानी ये सवाल करेंगे कि तुम्हें इस चीज ने जहन्नुम में डाल दिया, तुम्हें किस चीज ने जहन्नुम में डाल दिया। आगे तो जहन्नम में कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। देखो मिस्कीनों को खाना ना खिलाना कितना बड़ा अज़ाब है, अल्लाह ने जहन्नुम में डाल दिया। नमाज ना पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने जहन्नुम में डाल दिया। हमारे इस मोहल्ले में कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं। जरूरी नहीं है कि अमीर वही बंदा जिसके पास कितने कनाल जगह हो, गाड़ी हो, कोठी हो, बंगला। जो आदमी 3 वक्त की रोटी खा रहा है वो अल्लाह की कसम अमीर है। जिसको रहने के लिए घर मौजूद है, सोने के लिए बिस्तर मौजूद है, पहनने के लिए कपड़े हैं, वो बंदा क्या है? अमीर है, अमीर। और जिसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है बेचारे के पास, और हमने उसका क्या ख्याल रखा है, इसलिए हमारे तनख्वाहों में बरकत नहीं है। आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मस्जिद के इमाम की कितनी तनख्वाह होती है? ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लो 15,000। कभी उसको आपने देखा एहतजाज करते, या सारे इमामों ने वो कर लिया हो फैसला कि यार हमने आज से नमाज़ें नहीं पढ़नी, हम रोड पे जाते हैं एहतजाज करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। आज तक किसी ने ये मंजर नहीं देखा कि किसी इमाम ने एहतजाज किया हो, मस्जिद छोड़ दी हो सिर्फ इस वजह से कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। 15,000 इमाम के बच्चे कितने होते हैं? 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो एहतजाज नहीं करता। उसकी 15,000 में अल्लाह इतनी बरकत देता है, उसके बच्चों का पेट भी भरता है, वो खुशियाँ भी करता है, गमियाँ भी करता है, खुद भी खाना खाता है। क्यों? वो रोजाना सदका निकालता अपना, वो रोजाना 5 वक्त अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाता है। वो सारा दिन उसका वजू के अंदर गुजरता है, रात को सोता है तो अल्लाह ताला उसको उसका खाता इबादत के अंदर लिख रहे होते हैं। ये कितने कितने बड़े बिजनेसमैन जो एहतजाज करते हैं, ये जो अपने ताजिर भाई हैं, इनका अगर बाजार बंद कर दिया जाए कि तुमने 2 दिन बाजार नहीं जाना, ये तीसरे दिन एहतजाज करेंगे भाई हमने 2 दिन जो बाजार नहीं किया हमारा नुकसान हुआ है। इतने बड़े बिजनेसमैन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद का इमाम एहतजाज नहीं कर रहा। वजह यही है मेरे भाइयों कि उसके पैसों में बरकत है। ये हमारे मोहल्ले की उधर जो कोटकमो वाली मस्जिद है उसके 25,000 तनख्वाह है। आपको क्या लगता है कि उसके घर कोई मेहमान नहीं आता? उसका कोई नहीं मरता, कोई खुशी नहीं उसकी, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एहतजाज ही करता कि मैं तनख्वाह बढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं निकल रहा हूं यहां से। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दर पे आए, अल्लाह के सामने, अल्लाह के कदमों में जब हम अपने सर को झुकाएंगे हमारी तनख्वाहों में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह गालिबन लिखते हैं कि जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा और तुम्हारे जहन में यार मैं साथ कोई और कारोबार करूं, साइड बिजनेस करूं, सबसे पहले ये सोचो कि तनख्वाह के अंदर गुजारा क्यों नहीं हो रहा। ये ना सोचो कि मैं अपनी तनख्वाह थोड़ी है मैं साइड बिजनेस करूं ताकि मुझे भी यहाँ से किचन चल जाए, यहाँ से मेरे बच्चों का खर्चा निकल जाए। ये सोचो कि मेरा इतनी तनख्वाह में गुजारा क्यों नहीं हो रहा। क्या मैंने अल्लाह के दर को तो नहीं छोड़ दिया? मैंने हुजूर की सुन्नत पे अमल करना तो नहीं छोड़ दिया? क्या मेरे घर वाले गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े?
इन बातों में जब हम गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी रिस्क के अंदर बरकत क्यों उठी है, असल वजह क्या है। आज हमने अपनी असल वजह को छोड़ दिया है। हमने ये असल वजह को छोड़ दिया है। हम सब यहाँ बैठे हैं। अभी 1 मिनट के लिए हम सोचें, अभी 1 मिनट के लिए, क्या हमारे घर के अंदर जो दिन के काम होते हैं, रात के काम होते हैं, वो सारे नबी की सुन्नत के मुताबिक हो रहे? कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे घर से सुबह उठकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? ये जानवरों का क्या उसूल है? आप देखेंगे सुबह सुबह आवाजें नहीं आती चिड़ियों की ची ची करती करती, सुबह नमाज के बाद उठती है। ये सारे जानवर सुबह नमाज के बाद उठेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कायदा बनाया है नमाज के बाद अल्लाह रिस्क देता है। नमाज के बाद हमने सोना है, बल्कि नमाज के लिए उठना ही नहीं है। तहज्जुद के वक्त उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस आसमान पे आते हैं, ये पहले आसमान पे, पहले आसमान पे अल्लाह ताला कहते हैं कोई मुझसे रिस्क लेने वाला? तब हम सारे सोए होते, तहज्जुद के लिए नहीं उठे। तहज्जुद तो बड़ी एक मुत्तकी आदमी पढ़ता है ना, एक कम मुत्तकी जो बिल्कुल नमाजी नहीं है, कुछ भी नहीं, आम आदमी है, वो सिर्फ फजर की नमाज ही पढ़ लेना, उसको गुजारा हो जाए। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं, हम लोग ढूंढते हैं कि हमें जिक्र, हमें सुकून कैसे मिलेगा। पैसे के अंदर सुकून है, बीवी के अंदर सुकून है, बच्चों के अंदर सुकून है, किसके अंदर सुकून है? हम ढूंढते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता। अल्लाह कह रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार रहो, अल्लाह के जिक्र के अंदर तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है। लेकिन हमने इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया। 1-1 रुपये के पीछे हम भाग रहे हैं। हमने आखिरत की तैयारी की नहीं। किराएदार से पूछो ना, किराएदार से यार पैसे चाहिए महीने के आखिर में, वो क्या बोलेगा? यार मैंने नहीं दे रहे, अभी महीना खत्म हुआ है, अभी मालिक ने आना, मैंने उससे पैसे, मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। 10,000 किराया है, 5,000 बिजली का बिल आ जाना है, 2,000 गैस का बिल आ जाना है, मैं वो पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। भाई आगे मेरे पास अपना गुजारा नहीं हो रहा, मैं तुम्हें क्या दूँ? अपने जो दुनिया का एक ये आदमी है, एक इसका मालिक है, वो भी आदमी है, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, तगो-दो कर रहा है, बाजारों में जा रहा है, मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगा रहा है, रिक्शे पे चला रहा है, जो कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, किसके लिए चला रहा है? एक आदमी के लिए। लेकिन अल्लाह के लिए हमने क्या किया? हमने आखिरत के लिए क्या किया है? जब कब्र के अंदर चले जाना है, स्लैब के ऊपर रखी जानी है, मनो मट्टी ऊपर डाली जानी है, उस वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने जो हमसे सवाल पूछे, उसके जवाब की हमने क्या तैयारी की है? आज तो हमें पता है ना, ये वाहिद इम्तिहान है जहां पर अल्लाह ताला ने बताया कि तेरे से सवाल होगा मर रब्बुक, इसका जवाब है रब्बी अल्लाह। तेरे से सवाल होगा मा दीनुक, इसका जवाब क्या है? दीन ये इस्लाम। तेरे से सवाल होगा मन नबी, तेरा नबी कौन है? नबी मोहम्मद। ये सवाल भी बताए, जवाब भी बताए, उसके बावजूद भी जवाब नहीं होने। और भाई जब इम्तिहान का ही बैठने जो पेपर तैयारी नहीं की होंगी, बकारा का मुर्गे ने बाद चंगा हो गया। ये तो बिल्कुल इम्तिहान का है ना, इसके लिए तो हमें पता भी नहीं होता कि अब सवाल क्या आने हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं ये सब कुछ तुम्हें पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद अल्लाह कह रहे हैं जवाब वही दे सकेगा जिसने दुनिया के अंदर अपने आप को मारा होगा। ये जो अल्लाह ने बहिश्त बनाई है, जन्नत बनाई, किसके लिए बनाई है? ये बाबा जी के लिए बनाई है, इनके लिए बनाई है, इनके लिए, सबके लिए, हमारे लिए बनाई है जन्नत। उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है तुमने जन्नत में नहीं जाना, बनाई भी हमारे लिए, और हमें ही अल्लाह कह रहे हैं कि जन्नत में जाने वाले काम तो करो। हमने कुरान को अगर सही देख लिया होता, हदीस को अगर सही पढ़ लिया होता, सहाबा की जिंदगी पे अगर सही अमल कर लिया होता, फिर हमें पता हो हमारा टोटल निज़ाम इस टाइम सूद पे चल रहा है। हमारे जितने बैंक है वो सारे क्या कर रहे हैं? सूदी निज़ाम ही चला रहे हैं। जो ताजिर हज़रात होते हैं वो मुझे बताए वो सूद नहीं करते, वो मैं बताता हूँ कैसे सूद करते हैं। पीछे चीज पड़ी है अगर 1,000 की, कसमें खाकर बेचते हैं 5,000 की, कि मुझे पड़ी इतनी की 4,000 की पड़ी है, मुझे 1,000 मुनाफा है, कसमें खा कर कह रहे हैं। तो झूठी बात पर कसम खाना और चीज बेचना ये भी सूद में आता है।
एक एक चीज हमारी सूद पे चल रही है, एक एक चीज हमारी गलत रास्ते पर चल रही है, लेकिन हमें इन चीजों की फिक्र नहीं है। हमारे घरों के अंदर बुरे वालिदैन होते हैं, बुरे वालिदैन होते हैं कि नहीं होते? हर किसी के वालिदैन जो हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र उनके वालिदैन हैं। जिनके नहीं है वो अगर सोचे कि जब थे तो हम उस वक्त उनकी क्या खिदमत कर रहे थे। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाहिद सहाबी है, वाहिद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अली को गालिबन भेजा या किसी सहाबी को भेजा कि जाओ अवैस करनी से जाकर दुआ करवा के आओ। सारी कायनात के बादशाह, सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, और खुद भेज दिया सहाबी को, जाओ अवैस करनी से दुआ करवाओ, उसकी दुआ कबूल होती है। क्यों कबूल होती है? हजरत अवैस करनी कोई नबी थे? हजरत अवैस करनी के पास क्या था? माँ थी। क्या था? इतनी खिदमत अपनी माँ की इतनी खिदमत की। अल्लाह के नबी ने कह दिया अगर किसी ने दुआ करानी है तो अवैस करनी के पास जाकर करवाए। इतना अल्लाह ने उसको मकबूलियत अता फरमा दी। तो मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगी के अंदर से जो रौनकें खत्म हो चुकी है ना, आज मैं बैठा हूं ना, मेरे दिल में इनका बुग़्ज़ है, मेरे दिल में इनके बारे में नफरत है, मेरे दिल में आप सबके लिए नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है। क्यों है? ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना आप मेरे दोस्त हैं, कुछ भी नहीं है ना। मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ। सिर्फ क्या है यार, इसके पास बाइक अच्छी है, इसका घर बड़ा प्यारा है, ये घर के अंदर काम बड़ा अच्छा करवा रहा है। यार वो करवा रहा है, अल्लाह ने उसको पैसा दिया है, अल्लाह ने उसे चीजें दी है। मेरा हसद करने से क्या होगा? अपना नुकसान, मैं अपने जिस्म को खुद आग के अंदर धकेल रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा है जो कहे कि यार हमारे रिश्तेदारों के अंदर बड़ा प्यार है? कोई ऐसा बंदा खड़ा होकर कहे कि हम जितने रिश्तेदार हैं ना, हम सारे बड़ी मोहब्बत से बैठते हैं? एक बंदा भी खड़ा नहीं होगा। चलो रिश्तेदार तो दूर है, एक घर के अंदर कितने अफराद होते हैं? ज्यादा से 6, 4, 5, सारे शादीशुदा हों, उन सारों का आपस के अंदर बुग़्ज़ होता है। भाइयों का भाइयों के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि भाई भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा। उसके बच्चे अगर इधर आकर थोड़ी चीज ले जाए, उसके ऊपर गुस्सा होता है कि तेरा बच्चा मेरे घर से चीज क्यों लेके गया। जब ये चीजें हमारे अंदर आएंगी तो क्या बताओ, क़यामत नहीं आएगी? एक एक चीज हमारे दिल से उठ चुकी है, एक एक चीज, मोहब्बत खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये जो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। एक आदमी नमाज पढ़ने नहीं आता, जब वो अगली नमाज में आता है उससे पूछते हैं ना, यार खैर से तो पिछली नमाज में क्यों नहीं आया? अगर ये भी नमाजें पढ़ने इधर ना, सारे घरों में पढ़े, किसी को कोई पता नहीं, कोई जिंदगी के मरिया है। ये तो मस्जिद के अंदर आकर मिल बैठना, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, ये नमाजियों का आपस में हालचाल पूछना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसी तरह आदमी जो घर का बड़ा है ना, वो अपने बच्चों को इकट्ठा किया करे। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों को इकट्ठा करे, उनको बिठाए अपने इर्द गिर्द, एक को दाईं तरफ, एक को बाईं तरफ, अगर उनकी बहू में उनको एक साइड पे बिठाए और पूछे कि सारे दिन की कारगुजारी क्या है, किसने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, किसके क्या जिक्र अज़कार किया है। अगर हम इन चीज़ों को पूछेंगे ना, उनको खुद ही फिक्र होगी। बस आखिरी 2 बातें हैं, वो मैं आपके सामने सिर्फ ज़्यादातर अपने आप को बता रहा हूँ कि मैंने पिछले दर्स के अंदर बताया था कि हमारे घर का ये माहौल है। वालिद साहब का क्या तरीक़ाकार है, रोज़ाना रात को उन्होंने सबको बिठाना है, बच्चों को भी, बच्चियों को भी। हम 6 भाई हैं, सारे शादीशुदा हैं, और सबकी बीवी, जब शादीशुदा बीवी भी तो उनकी है ना, बीवियों की जिम्मेदारी लगाई है मेरी वालदा की। उन्होंने पूछना है कि उन्होंने नमाजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। और बच्चों से हम, अब कल नमाज पढ़ाने में नहीं आया था मस्जिद के अंदर, नहीं ना आया था, मैं कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, और जब आता थोड़ा लेट आ रहा हूँ। लेट भी तो खैर है, कल मैं आया ही नहीं मस्जिद के अंदर। तो कल मेरी अच्छी खासी वाले साहब से क्या हुई है, डांट पड़ी है, बस पिटाई होने के पिटाई रह गई थी, बाकी सब कुछ कर दिया था। लेकिन क्या हमें फिर पता लगता है यार, हमने नमाज ना पढ़ाई, हम नमाज के लिए ना उठे तो वाले साहब ने हमें मारना है। हम सारे शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, उसके बावजूद भी अपने बाप से डरते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि पूछ होनी है भाई, अगर ना किया तो वालिद ने पूछना है। हम सारे इधर वालिदैन बैठे हैं, जो घर की माएँ हैं, उनको अपनी बहू की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन क्या है, सास और बहू की लड़ाई है।
बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप जिस घर में चले जाएं, सास अपनी बहू से खुश नहीं, बहू अपनी सास से खुश नहीं। वो सास जहां बैठेगी अपनी बहू की क्या करेगी? चुगलियां करेगी। वो तो सोई रहती है, काम नहीं करती, ये करती है, वो करती है, अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी जाती है, उन्हें साड़ा गुड्डा बगाड़ता है। ये बातें करती है कि नहीं करती? हर सास का ये काम है कि उसने अपनी बहू की चुगलियां करनी है, उससे राजी नहीं है वो। और जब बहू है वो जब अपने सहेली में बैठेगी, वो अपनी सास के बारे में चुगलियां करेगी कि पता नहीं कदों इन्हें मरना है, जाना क्या कर दी, क्या कर दी। हर सास अपनी बहू की चुगलियां कर रही है, बहू सास की कर रही है। क्या जिंदगी है? हालांकि सबसे ज्यादा खुश सास होती है, माँ होती है, जब अपने बेटे की दुल्हन को घर लेके आती है। फिर उसके बावजूद ये लड़ाइयाँ क्यों, उसके बाद ये झगड़े क्यों होते हैं? सबसे बड़ी वजह ये होती है घर का मर्द होता है। हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं, क्या हम घर के जिम्मेदार नहीं है? लेकिन हमें फिक्र नहीं है ना, हमें सिर्फ पैसों की फिक्र है। बच्चा जा रहा है जाए, बीवी जा रही है गलत रास्ते पर जाए, औलाद जा रही है जाए, बस घर के लिए मेरे पास अच्छे पैसे आ जाए, मैं अपना घर खूबसूरत बनाऊं, गाड़ी अच्छी रखूं, मैं बाइक रखूं, बस। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इन चीज़ों पे गौर कर लें, इन चीज़ों पे हम गौर कर लें। आज हमारी शादियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारी गमियाँ बिल्कुल खैर के रास्ते पर चल चुकी हैं। मैं भी कुछ दिन पहले, बल्कि 2-4 दिन पहले कह रहा था, हमारे ब्याल उसके अंदर फौत की। मरने के बाद ये एक मसला है, ये एक फिकी मसला है, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको इख्तिलाफ भी होगा। मरने के बाद कब्र के ऊपर एक आदमी ने अजान दी। अजान क्यों दी? अब रिवाज था अजान देना, कब्र के ऊपर मर के अजान देना, जो भी मरा उसकी कब्र के ऊपर अजान देना। अब ये नहीं पता कि हम जब ये काम करते हैं तो इसका अजाब कब्र वाले को होता है, इसका फायदा नहीं होता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़ महशर का दिन कायम होगा, फरिश्ते मेरे उम्मतियों को पकड़कर जहन्नुम की तरफ धकेलेंगे, लेकिन उनके वजू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे। मैं फरिश्तों से कहूँगा, फरिश्तों ये तो मेरे उम्मती नजर आ रहे हैं, आप इन्हें जहन्नुम की तरफ क्यों डाल रहे हो? फिर ऊपर से अल्लाह ताला कहेंगे, महबूब इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक। महबूब इनको जाने दो, इन्नका आप, ला तदरी आप नहीं जानते, मा अहदसू बअदक आपके मरने के बाद आपके दीन के अंदर इन्होंने क्या क्या नई चीज़ों को दाखिल कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त मैं फरिश्तों से कहूँगा, फ़अक़ूलु सुहक़न सुहक़न, मैं उस वक्त कहूँगा इन्हें मेरी नज़रों से दफ़ा कर दो। यानी दो मरतबा कहा सुहक़न सुहक़न, 2 मरतबा का दफ़ा करो, इन्हें जहन्नुम के अंदर डालो। इन चीज़ों के अंदर सारे दीन को तब्दील कर दिया। ये नहीं पता कि यार ये हम जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। एक एक चीज़ हमारे दीन के बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान के अंदर कुछ लिखा हुआ है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुछ है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।